नमस्कार। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई भी फैसला लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना? तो आज हम इसी उलझन को दूर करने के लिए काली खांसी यानी हुपिंग कफ और उसके टीके के बारे में हर जरूरी बात को समझेंगे, ताकि अपने परिवार के लिए सही जानकारी के साथ एक फैसला लिया जा सके। 20 गुना। जरा सोचिए, किसी बीमारी के केस सिर्फ एक साल में 20 गुना बढ़ जाएं। ये कोई काल्पनिक आंकड़ा नहीं है, ये चीन का असल डेटा है, जहां काली खांसी बहुत तेजी से वापस आई है। और यही वजह है कि आज इस पर बात करना इतना जरूरी हो गया है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये दुनिया के लिए खतरा क्यों बन रहा है। फिर काली खांसी को समझेंगे, बात करेंगे वैक्सीन के सुरक्षा कवच की, और होलसेल बनाम एसेल्युलर वैक्सीन में क्या फर्क है ये भी जानेंगे। इसके बाद रिएक्शंस पर जो डेटा है उसे देखेंगे, और आखिर में बीमारी और टीके के जोखिम को तोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल यह है कि अचानक से ये बीमारी इतनी बड़ी चिंता क्यों बन गई है? असल में दुनिया भर में इसके मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, उसने इसे हर परिवार के लिए एक जरूरी मुद्दा बना दिया है। तो पर्ट्यूसिस, जिसे हम सब काली खांसी के नाम से जानते हैं, एक बैक्टीरिया से होने वाला सांस का इन्फेक्शन है जो बहुत बहुत ज्यादा संक्रामक होता है। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, ये चीन से फिलीपींस और यूरोप तक फैल रहा है, जो कि वाकई चिंता की बात है। वैसे तो ये किसी को भी हो सकता है, पर हमारे सबसे छोटे बच्चों के लिए, मतलब नवजात शिशुओं के लिए, ये एक बुरे सपने जैसा है। इससे उन्हें निमोनिया हो सकता है, दौरे पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी सांस भी रुक सकती है, और कुछ दुखद मामलों में मौत भी हो सकती है। तो आखिर ये बीमारी शरीर के अंदर ऐसा करती क्या है जो इसे इतना खतरनाक बना देती है? चलिए इस इन्फेक्शन के काम करने के तरीके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारी सांस की नली में ना छोटे छोटे ब्रश जैसे रेशे होते हैं, जिन्हें सिलिया कहा जाता है। इनका काम होता है गंदगी को बाहर निकालना। अब ये काली खांसी का बैक्टीरिया एक जहर, मतलब एक टॉक्सिन छोड़ता है, जो इन ब्रशों को पैरालाइज कर देता है। और नतीजा, सांस की नली में भयानक सूजन और खांसी के ऐसे दौरे जिन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल उठता है कि इस खतरनाक दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास सबसे मजबूत हथियार क्या है? जवाब एक ही है, वैक्सीनेशन। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये जो डीटीपी वैक्सीन है, ये असल में एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। ये एक साथ 3 बड़ी बीमारियों से सुरक्षा देती है। डी से डिफ्थेरिया, टी से टेटनस और पी से पर्ट्यूसिस, यानी हमारी काली खांसी। अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं, एक ऐसी चीज जिसे लेकर पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। वो ये कि पर्ट्यूसिस वैक्सीन के ये 2 अलग अलग टाइप क्या हैं। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इसे ऐसे सोचिए, जो पुराना होलसेल यानी डीटीपी टीका है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को पूरा का पूरा मरा हुआ बैक्टीरिया दिखाता है, जैसे पुलिस के सामने पूरे अपराधी को खड़ा कर दिया हो। वहीं जो नया और मॉडर्न एसेल्युलर यानी डीटीएपी टीका है, वो पूरे अपराधी को नहीं, बल्कि सिर्फ उसका पहचान चित्र दिखाता है। मतलब बैक्टीरिया के सिर्फ वो जरूरी हिस्से जिनसे हमारा शरीर लड़ना सीख सके। ये एक ज्यादा स्मार्ट और टारगेटेड अप्रोच है। और अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, वो सवाल जो हर पेरेंट के मन में होता है, टीके के साइड इफेक्ट्स का क्या? चलिए बिना किसी लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन आम रिएक्शंस की जो टीके के बाद हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये नंबर्स पूरी कहानी साफ कर देते हैं। ध्यान से देखिए, पुराने डीटीपी के मुकाबले नए डीटीएपी टीके से होने वाले रिएक्शंस कितने कम हैं। जैसे बुखार को ही ले लीजिए, इसका चांस 7.3% से घटकर सिर्फ 1.7% रह जाता है। ये बहुत बड़ा और पॉजिटिव सुधार है। और एक्सपर्ट्स भी इसी बात को कंफर्म करते हैं। जैसा कि मेडिकल हॉस्पिटल्स का कहना है, इंजेक्शन वाली जगह पे थोड़ी सूजन, दर्द या हल्का बुखार जैसे रिएक्शंस आम हैं और इन्हें मामूली माना जाता है। ठीक है, ये तो हुए आम रिएक्शंस, लेकिन गंभीर रिएक्शंस का क्या? ये वो डर है जो शायद सबसे ज्यादा सताता है। ये आंकड़े पुराने यानी होलसेल टीके से जुड़े बेहद दुर्लभ लेकिन गंभीर मामलों के हैं, जैसे कि दौरे पड़ने का रिस्क 1 लाख डोज में से सिर्फ 6 बच्चों में देखा गया, या HHE जिसमें बच्चा कुछ देर के लिए सुस्त पड़ जाता है, उसका रिस्क भी बहुत ही कम है। ये नंबर्स शायद सुनने में डरावने लगें, पर यह समझना जरूरी है कि ये असल में कितने रेयर हैं। और सबसे जरूरी और राहत की बात यह है, जो नया एसेल्युलर यानी डीटीएपी टीका है, उसके साथ इन गंभीर रिएक्शंस का खतरा या तो ना के बराबर है या इतना कम कि उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया गया है।
ये वैक्सीन सेफ्टी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब जब हमने सारी बातें समझ ली हैं, हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी जोखिम का सही संतुलन समझने पर। तो फैसला आखिर में इसी तुलना पर आकर टिकता है। देखिए, एक तरफ है काली खांसी की बीमारी, जिसमें छोटे बच्चों के लिए निमोनिया, दौरे और जान का खतरा भी है, और दूसरी तरफ है टीका, जिसके आम रिएक्शन हल्के फुल्के होते हैं और गंभीर रिएक्शन इतने दुर्लभ कि लगभग न के बराबर। ये चुनाव असल में एक बड़े खतरे और एक बहुत छोटी सी असुविधा के बीच का है। और आखिर में ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि हम सब का है। हम अपने समाज के सबसे नाजुक सदस्यों, हमारे बच्चों की सबसे अच्छी तरह से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।